नमस्कार, मुद्दा गरम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। लेकिन अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उससे पूरा देश हैरान है, क्योंकि यहां सियासत चरम पर है। कोई कह रहा है कि आरोपियों की डीएनए टेस्ट होना चाहिए, तो कोई ये कह रहा है कि डीएनए टेस्ट क्यों होना चाहिए। आप बताइए कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट किए गए। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन आज एक बड़ा अपडेट यह मिला है कि पीड़िता की मां ने IBC 24 से ऑन कैमरा यह बात कही है कि उसको धमकी मिल रही है, पूरे परिवार को मार डालने की धमकी मिल रही है। और ये उसकी बाइट है, आगे हम आपको सुनाएंगे भी। उसने कहा है कि मुस्लिम समाज से उसे ये धमकी मिल रही है। तो सवाल ये है, समाज से कोई भी हो, कोई भी समाज हो, पीड़िता की मां और घरवाले को धमकी क्यों मिल रही है? क्यों 2 महीने तक बार बार उन्हें थानों के चक्कर काटने पड़े? क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस की गलती नहीं है? तो जो सियासत का अयोध्या कांड है, आज मुद्दा गरम उसी पर होगा। 14 साल की माइनर गर्ल है और जिस तरीके से हैवानों ने हैवानियत की है, दरिंदगी की है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। हमारी कल माननीय मुख्यमंत्री चर्चा मुख्यमंत्री ने सदन में कहा, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लड़की के साथ इतनी बड़ी हैवानियत किया, इतना गलत कृत्य किया, आज वो भदरसा का नगर पंचायत का उनका अध्यक्ष है और समाजवादी के लोग अभी तक उसको पद से नहीं हटाए, पार्टीज ने निष्कासित किए। मैं समाजवादी के लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, उनकी सरकार में भी तमाम इस तरीके से घृणित कार्य हुए थे, क्या उन्होंने किसी का डीएनए जांच कराया था? भारतीय जनता पार्टी सरकार खींच ना निकाले, न्याय करे, सच लाए। समाजवादी पार्टी मांग करे डीएनए टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट कराइए। नार्को टेस्ट होना चाहिए, मोहित का भी होना चाहिए, उस परिवार का भी होना चाहिए जो मुकदमा लिखाने वाले लोग हैं। चीन नहीं धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे, कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं मुसलमान लोग। यही के स्थानीय है या कहीं बाहर के? यही के रहने वाले, यही के रहने वाले, कहाँ बाहर के नहीं। ने उस दुराचारी के बारे में जो बात की है, उसने इस गांव में और भी ऐसी तमाम घटनाएं घटित की हैं, लेकिन बाहुबल और धनबल के आधार पर उनको छिपाने का काम किया है। ऐसे सब दुर्दांत अपराधियों को, दुराचारियों को हम नकाब करने का काम करेंगे और जो इस तरीके की घटनाओं में लिप्त हैं, सरकार उन पे अंततः कार्रवाई ऐसी करेगी कि उनको कई पीढ़ियां याद रखेगी। जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं एक गंभीर खतरा है और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। राघवेंद्र सिंह जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव हिंदवी जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बड़े दिनों बाद आपसे बहस करने का मौका मिल रहा है। यश भारती जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत। और अपूर्व पाठक हमारे संवाददाता हैं अयोध्या से। थोड़ी देर में प्रमोद गोस्वामी जी हमें ज्वाइन करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अपूर्व, संक्षेप में आप बता दीजिए अभी क्या अपडेट है, उसके बाद मैं बहस में जाता हूं। जी बिल्कुल बता दे राहुल कि अभी मात्र अगर 15-20 मिनट की पहले की बात करें, जो पीड़ित लड़की है, जो बालिका है, उसको यहाँ महिला जिला चिकित्सालय से रेफर कर दिया गया है लखनऊ के लिए, और लखनऊ के हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। ये किसी आधिकारिक बयान नहीं आया है, किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हालांकि जो उसकी चिकित्सा थी, चिकित्सा में बेहतर इलाज के लिए लखनऊ के लिए रेफर किया गया है, जिसके उसको अच्छी सुविधाएं मिल सके, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था मिल सके। ये सारी बातों को ध्यान में
रखते हुए यहाँ की सीएमएस, सीएमओ और पूरा कलंदर की पुलिस टीम यहाँ से लेकर इसको रवाना हुई है वहाँ जो है लखनऊ के लिए। अब देखना यह है कि किस हॉस्पिटल में उसको रखकर इलाज किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया अपूर्व इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आपका। राघवेंद्र सिंह जी, बड़ा सीधा सा मेरा सवाल है कि क्या इतने संवेदनशील मामले में राजनीति होनी चाहिए, और क्यों हो रही है राजनीति, और कौन कर रहा है राजनीति? सीधा दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश और देश की जनता देख रही है राजनीति करूंगा तो डीएनए के माध्यम से उनको बचाने का प्रयास कर। कौन अपनी पार्टी, कौन उनका अपनी पार्टी से उनकी सुरक्षा निलंबित नहीं कर रहा है? भाई कम से कम मोहित खान को पार्टी से तो निकाल ही सकते हैं, पार्टी से तो निलंबित कर ही सकते हैं। वास्तविकता ये है ये लोग इस विषय को लेकर के संवेदनशील है ही नहीं। बलात्कार जैसे विषय को लेकर समाजवादी पार्टी कभी संवेदनशील नहीं रही है। मुझे कहने में बड़ा क्षोभ हो रहा है जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़के हैं गलतियां हो जाती है। राहुल जी, मुलायम सिंह यादव ने उस विषय को लेकर कहा था जब एक बलात्कार के विषय में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया था। मुझे याद है इनके नेता जो है महिलाओं के अंडर गारमेंट का कलर बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर तो बेहद संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है, उन्होंने कहा है कि इस अपराध में जो भी लिप्त है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसके इलाज की बेहतर व्यवस्था की जा रही है, उसकी सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। हम लोग इस विषय को लेकर बहुत ही संवेदनशील। हमारी सरकार बनी 2017 में बनी थी, हम लोगों ने महिलाओं को लेकर के सबसे पहले ऑपरेशन रूप में चलाया था। उसके बाद से लेकर आज तक हम लोगों ने महिलाओं के दिशा में सुरक्षा को लेकर के बहुत कदम उठाए हैं। मुझे संतोष है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में महिलाएं बेहद सुरक्षित रूप से काम कर रही हैं और पहले से बेहतर स्थिति में है। 2017 से पहले जो राजनीतिक विषय हुआ करते थे 2017 से पहले। यश भारती जी, मैं आ रहा हूँ, राघवेंद्र जी आपके पास वापस आ रहा हूँ। यश भारती जी, देखिए सीधा कहना है सत्ता पक्ष का कि राजनीति आप लोग कर रहे हैं, कम से कम इस पूरे मामले में इतना तो आप कर ही सकते थे कि उसे पार्टी से निकाल दे। देखिए ये बातें जो राजनीति शुरू कौन कर रहा है, हमारा कहना यह है एक बच्ची है उसके साथ घटना घटित की हुई है, उसने रिपोर्ट करी है, उसने जो पहला आवेदन दिया था जिसको तहरीर कहते हैं वो कहां चली गई। उसके बाद 3 दिन बाद उसको दोबारा तहरीर देनी पड़ी, आवेदन देना पड़ा, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो वो कौन लोग हैं जो पहली उसके आवेदन पे कार्रवाई नहीं कर रहे थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कौन बचा रहा है दोषियों को, हम उसकी बात कर रहे हैं। और जांच करना, कौन सा जांच की बात कहना कौन सा अपराध हो गया, कौन सा अपराधियों को बचाने वाला काम हो गया। हम तो वही बात कह रहे हैं जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ योगी आदित्यनाथ जी की बात को आगे बढ़ा रहे थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी लोग इसके पीछे, तो हम भी तो वही बात कह रहे हैं। जो भी इस कुकर्म के पीछे लोग हैं, जो छुप रहे हैं या इस कुकर्म को कर्मियों को बचाना चाहते हैं, जांच हो, उनको भी दंडित की जाए। आखिर पीड़िता को इतने समय तक न्याय क्यों नहीं मिला, कौन लोग छुपा रहे थे। अगर उसका 2.5 महीने 3 महीने का गर्भ हो गया तो किसने बचाया, क्या उसकी मां की सम्मिलितता थी, क्या किन किन लोगों की सम्मिलितता थी। इस अपराध को छुपाने में, बचाने में किन किन लोगों का काम है, दबाव में किन लोगों का नाम लिया जा रहा है। हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। अगर हम आधुनिक युग की जांच की मांग कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हो जाए, तो वो क्या समाजवादी पार्टी का गुनाह हो गया। और दूसरी बात, हम संविधान की मूल भावना के आधार पर बात कर रहे हैं, हम कानून की मूल भावना के आधार पर बात कर रहे हैं कि एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई हो तो जांच ठीक ढंग से हो। ये तो संविधान की कसम खाते हैं, ईश्वर को साक्षी रखते हुए कसम खाते हैं कि बिना अनुराग और द्वेष के काम करेंगे। यह साफ साफ दिख रहा है अनुराग और द्वेष की भावना के साथ काम हो रहा है, क्योंकि धर्म विशेष का है, विरोधी पार्टी का है, तो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। आप कार्रवाई कीजिए ना। समाजवादी पार्टी थोड़ी कह रही है कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति है तो उसको बचा लीजिए, उसको अपराध में मत लिप्त होने दीजिए। आखिर उसका निर्माण ढाया गया, मनीष जी, उसका अवैध निर्माण था। आप ये कह रहे हो बेकरी गिराई गई, घर की तैयारी है। मनीष जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, जब डीएनए टेस्ट की मांग की गई तो बसपा की सुप्रीमो फ्रंट पर आ गई। उन्होंने भी ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने आरोपियों का डीएनए टेस्ट हुआ है, तो डीएनए टेस्ट की मांग कितनी जायज है, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहूंगा और सबकी बात को बड़ी शांति से सुना है।
मैं आदरणीय राघवेंद्र जी की बात से बात शुरू करूंगा। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता नहीं है, तो संवेदनशीलता से ही बात शुरू करते हैं। 2014 में एक राम दुलार गोंड जी थे, उनके ऊपर पास्को में मुकदमा दर्ज हुआ एक नाबालिग से बलात्कार का। वो दोषी थे, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था और ये लोग इतने संवेदनशील हैं कि 2022 में इन लोगों ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया और 2023 में उनको सजा हो गई है। तो कितने संवेदनशील हैं और अपराध इस हीनियस अपराध के प्रति लोगों का क्या नजरिया है, ये तो इस बात से साबित हो जाती है। अब दूसरी बात पर आते हैं। देखिए, हमारे क्या एक सिस्टम जो कानून में बनाया गया कि एक पुलिस है, अपराध होता है तो पकड़ लेती है, फिर एक कोर्ट है जहां पर मुकदमा चलता है और फिर ये तय होता है कि साहब ये दोषी है या नहीं। मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूं कि ये जो दिखावे की कानून व्यवस्था पर मेरा बड़ा अंकुश है, इसके लिए मैं निस्तनाबूद कर दूंगा। खास तौर से किसी जाति धर्म का आदमी होगा तो उसके खिलाफ और एक्शन लूंगा। ये जो मानसिकता ये बड़ी खराब है। मोहित खान और राजू पकड़े गए, उनके ऊपर इल्जाम है इस बात का कि उन लोगों ने बलात्कार किया, वीडियो बनाया, वो पकड़ लिए गए, अब उनके ऊपर मुकदमा चलेगा। ये बुलडोजर चलाने की इतनी जल्दी क्यों है? मेरा सवाल ये है। दूसरी बात, लगातार जो हो रहा है, बलिया में भी एक नाबालिग से रेप हुआ है, बलिया में फिर एक रेप हुआ, बदायूं में हुआ, गाजीपुर में हुआ, ये तमाम रेप के हो रहे हैं, क्या सबके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है? नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जाति और धर्म इनके अनुकूल नहीं है। अब आप कहेंगे साहब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि गोमती नगर में एक घटना हुई जहाँ कुछ शोधों ने एक लड़की को छेड़ दिया, पानी बरसा था, उस पानी में छेड़ दिया, उसमें 16 लोग आरोपित हुए। मुख्यमंत्री जी ने सदन में बयान दिया, उसमें एक मुसलमान का और एक यादव का नाम लिया, बाकी 14 का नाम और जाति नहीं बताई उन्होंने। तो किस मानसिकता, किस घटिया मानसिकता के साथ ये प्रदेश चलाया जा रहा है, इस किसी से छुपा नहीं है और एकदम स्पष्ट बात है कि जो भी कानून कहता लेकिन मनीष हिंदवी जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ। देखिए, पीड़िता की माँ से बात हुई, हमारे संवाददाता गए, IBC 24 के अपूर्व गए। पीड़िता की माँ भी ये कह रही है कि उसे तो डराया और धमकाया जा रहा है और उसे खतरा मुस्लिम समाज से, उसके शब्द हैं, मैं तो दोहरा रहा हूं, आपको बता रहा हूं बस ये। हाँ, ठीक है। मैं राहुल जी ये कहना चाहूंगा कि वो पीड़िता की माँ है, अगर वो कह रही उन्हें खतरा है, उन्हें सुरक्षा दी जाए। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि जिन लोगों पर इल्जाम है वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है, उनकी भी सुनी जाए, कोर्ट में मुकदमा जाए और एकदम फैसला होना चाहिए और दोषियों को जो सबसे सख्त कार्रवाई होती है उसके तहत सजा दी जाए। लेकिन ये जो रॉबिनहुड का न्याय है, देवा की अदालत है कि ये साथ मुसलमान है, ये यादव है, तो इनके खिलाफ हम ये फैसला कर देंगे, ये गलत है। राघवेंद्र जी, आपका सेलेक्टिव अप्रोच है। ये कह रहे हैं कि साफ साफ मनीष हिंदवी जी और यहाँ पर यश भारती जी कह रहे हैं कि अगर इसी धर्म का है तभी कार्रवाई होती है। सेलेक्टिव अप्रोच है आपका। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है सिलेक्टिव सोच। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कानपुर की चमनगंज में उन्होंने खुलेआम कहा था, मुस्लिम नौजवान आप लोग अवैध हथियार रखिए। मुलायम सिंह यादव जी दिवंगत हो गए, उन्हें छोड़ दीजिए। अरे सुनिए, दिवंगत हो गए, सुनिए, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, शांत रहिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आप कर रहे हैं, मुझे ये बताइए राहुल जी मेरी कड़ी आपत्ति है, नेताजी का नाम बार-बार लेते हैं, मेरी कड़ी आपत्ति है। जब संजय मुलायम सिंह जी मोदी जी की तारीफ कर दे तो वो मुलायम सिंह जी अच्छे हो जाते हैं, वो इनको सूट करते हैं। जब उनको पुरस्कृत करना है तब श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी को सूट करते हैं, जब अपमानित करना है तब ये उसमें जाति और धर्म ढूंढेंगे। उसका बचत करना चाहते हैं आप लोग, शर्म आनी चाहिए आपको। राहुल गांधी का कितना बयान आया, प्रियंका गांधी का कितनी बार बयान आया, क्या कानून में नागरिकता का प्रावधान है या नहीं है? कानून में नागरिकता का प्रावधान है या नहीं है? आप लोगों को समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान करने का काम करता है, हमारी नजर झुक जाती है। आपको शर्म आनी चाहिए। आतंकवादी को बचाने राहुल जी मुझे जवाब देने का मौका दे दीजिए राघवेंद्र जी का। ये काम सब आप लोग का है। अरे आप जवाब देने का मौका दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने की है, भली प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। क्यों तो आप लोग अभी 4 जून को रिजल्ट आ गया है, अभी 4 जून को रिजल्ट आ गया, आपकी जो गति है आपके सामने है। हमें ना बताइए हमारी गति दोबारा प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, उत्तर प्रदेश में हमारी दोबारा प्रदेश सरकार बनी है, चिंता मत करिए, देश में तीसरी बार सरकार बनी है। राघवेंद्र जी का जवाब देना चाहूंगा। वो तो समय बताएगा। अरे समय तो बता ही रहा है,
आप लोग जिस तरीके से बताइए ना कि मुख्यमंत्री जी ने 16 में से 2 नाम क्यों लिए? अरे 12 साल की लड़की है, मुख्यमंत्री जी ने 16 में से 2 नाम क्यों लिए? की बातें कर रहे हैं आप लोग। आपके बेशर्मी आप करते हैं, जवाब दीजिए, हम क्यों करेंगे साहब? हम तो कहते हैं अपराधी अपराधी है। राहुल जी काम कर रहे हैं और अवधेश प्रताप जी बोल रहे हैं ये कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। सरबारी जो खासदार भी वो है। अरे शर्म आप लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 2 नाम क्यों लिए? जनता जान रही है आप लोग। सदन में बताइए 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, आप लोग उसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ मनीष जी आपके पास भी आ रहा हूँ, राघवेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ। यश भारती, क्या इस मामले में देखिए ये कह रहे हैं कि भाई आपके सांसद के वो करीबी भी हैं और पहले सवाल ये उठा रहे हैं कि अभी तक आपने मोहित खान के खिलाफ पार्टी के स्तर पर क्या एक्शन लिया? राहुल जी, अपराधी अपराधी होता है, नाम उसकी जाति देखते, नाम धर्म देखेंगे ना, उसकी हम पार्टी देखते हैं। ये काम जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसको आईना दिखाने का काम करना पड़ता है। अरे भाई राघवेंद्र जी, क्या राहुल जी डिबेट आपको करानी है या नहीं करानी है? कैसे दर्शक सुन पाएंगे मेरी बात? देखिए आप लोगों को तो सदन में भी कोई नहीं रोक पाता। आप दोनों लोग सदन में भी, मैं किसी की आवाज म्यूट नहीं कर सकता ना यहाँ पे, ना मनीष जी की कर सकता हूँ, ना राघवेंद्र जी की, ना आपकी। मेरे पास ये राइट नहीं है। नियंत्रित करना, मैं विषय पे बहस कर सकता हूँ। नियंत्रित करना आपका। हाँ, नियंत्रित आप बोलिए। राघवेंद्र जी चुप हो गए, आप बोलिए। राहुल जी मुझे मेरे समय पे बोलने दीजिए, समय खराब हो रहा है। नियंत्रित हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। देखिए ये हर जगह जाति और धर्म और पार्टी देखते हैं। जब देखिए फिर ये बदतमीजी कहलाती है। भाई थोड़ा अनुशासित रहिए, भाजपा बहुत अनुशासित होने का ढोंग करती है। सीएम योगी जी गोमती में जो घटना हुई उसके लिए 2 लोगों को दुखते हैं, पवन यादव को और एक मुसलमान को, लेकिन ये आशीष सिंह को नहीं ढूंढ पाते हैं जो विधायक का भतीजा है। ये उसको नहीं ढूंढ पाते जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भतीजा है। दूसरी बात, देश का गौरव बढ़ाया हमारी महिला रेसलर्स ने। अमित शाह जी का विभाग है गृह विभाग, उनकी दिल्ली पुलिस ने दोषी साबित कर दिया जांच में कि रेसलर्स के साथ में छेड़छाड़ करी है भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। क्या अपराध कायम किया अभी तक? कौन सा बुलडोजर चला? कौन से गिरफ्तारी हुई? उल्टा पुरस्कृत करते हुए उनका टिकट काट के बच्चे को टिकट दे दिया। अब बच्चा भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। तो इस तरीके से अपराधियों, कुलदीप सेंगर जिस तरीके से उन्नाव की घटना में हर गवाह को मारता चला गया, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। 15 अगस्त को जो विज्ञापन जारी होता है उसमें कुलदीप सेंगर की बड़ी फोटो जारी होती है अखबार के अंदर। तो ये हम दोष नहीं लगा रहे, हम किसी भी अपराधी की पार्टी नहीं ढूंढ रहे, जाति नहीं ढूंढ रहे, धर्म नहीं ढूंढ रहे। पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, हम इस बात को कह रहे हैं। अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जांच ठीक ढंग से हो और अपराधियों के मुकदमे पे सजा होनी चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन के, मानव अधिकार आयोग के भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को सबसे ज्यादा नोटिस मिल रहे हैं कस्टोडियल डेथ की, यानी पुलिस संरक्षण में, पुलिस गिरफ्त में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। अगर इस पैनल में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी आ गए हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, क्या इसमें राजनीति आपको होती हुई दिख रही है? और राजनीति कौन कर रहा है? क्यों राजनीति की जा रही है? देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक घटना नहीं हो सकती है और ये निश्चित रूप से इस पर कड़ी और प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है, दुर्भाग्य ये है कि सभी राजनीतिक दल इस पर जो है वो राजनीति से बाज नहीं आते, क्योंकि वो उनको वोट बैंक दिखाई देता है और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अभी जैसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही, ये मुझे लगता है कि शायद वो ठीक ही है। उन्होंने कहा कि चाहे उन्नाव का कुलदीप सेंगर का मामला हो, वो कितने दिनों के बाद, कितने दबाव के बाद, मीडिया के सक्रिय होने पर, राजनीति के सक्रिय होने के बाद वो मिला। और मैं, क्योंकि वो लखनऊ का, मैंने देखा है कि वो आता था और जाके मुख्यमंत्री के यहाँ मिलने भी जाते थे उस समय जब उनके ऊपर आरोप लगे थे एनेक्सी में, और उनको लिफ्ट में जाते आते हम लोगों ने देखा है। तो और जब दबाव हुआ तब हुआ। अब आप ले लीजिए, और पूरे देश में ये छाया रहा मुद्दा, राजनीति का भी कारण बना, जो रेसलर का मामला था। इस मामले में आज तक क्या हुआ? तो ये राजनीति दोनों तरफ से हो रही। देखिए, ये प्रवक्ता हैं
ये अपने ऐप को छिपाने के लिए दूसरे के ऐप को सामने रखने की प्रवृत्ति हो गई है। अपने ऐप को वो अपने आईने में अपना चेहरा नहीं देखते हैं और दूसरे का चेहरा वो दिखाने लगते हैं। ये दुर्भाग्य है। अब राजनीतिक अब इस देश की जनता इन राजनीतिज्ञों के चरित्र को समझ गई है कि ये सिर्फ वोट बैंक के नाम पर, ये जब दूसरे पार्टी का अगर कोई होता है तो कहते हैं कि देखो ये बलात्कारी पार्टी है, और जब इधर होता है तो बलात्कारी पार्टी, और अपने बलात्कार को नहीं देखते कि हम बलात्कार क्या कर रहे हैं। ये इससे बचना चाहिए। अब देश की जनता इस आधार पर आपको वोट नहीं देगी और 24 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं ये साबित हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राघवेंद्र जी। समय का अभाव है थोड़ा, वरना और लंबी बहस करते। प्रमोद जी आपका भी बहुत धन्यवाद, यश भारती जी आपका भी, और डॉक्टर मनीष सिंधवी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो वरिष्ठ पत्रकार का ये साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और ना ही इसे वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुद्दा गर्म देखने के लिए। नमस्कार।